गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत दिन के बाद शुरुआत कर रहे हैं स्पीकिंग इंग्लिश की एक कारवां, जो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र हैं के स्टूडेंट हैं, उनको ये बात हमेशा रहती है कि अलग अलग के टिप्स लेते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन जो असली बेसिक पॉइंट है उससे बहुत अनजान रहते हैं और लोगों की सलाह वो मानते हैं कि पेपर पढ़ें, ये करें वो करें, देन यू कैन स्पीक। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है, एक नया हम लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के साथ। आज पहला दिन है, लेसन 1 आपके सामने उपस्थित है और उसमें हम लोगों को अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों हम लोग एकदम बेसिक पॉइंट से चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये 10 क्लास हम लोग अगर कर देते हैं लेसन 10 तक, तो बहुत आराम से एक सामान्य बच्चा जो 6 क्लास में हो, 4th क्लास में और हिंदी मीडियम से चाहे इंटर में हो, उसको अंग्रेजी में लिखना, बोलना और पढ़ना तीनों क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए एकदम बेसिक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। जैसे हम लोग देखिए, सबसे पहले जो इंग्लिश वर्ड है, उस इंग्लिश वर्ड के जो 26 हैं, 26 जो है अक्षर ए से लेकर के जेड तक, उसको हम लोग लेटर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं हिंदी में। और इस ए टू जेड को हम लोगों ने, यानी कि ग्रामर के दृष्टिकोण से जो लोग हैं, उनको 2 भागों में बांटे हैं। एक को वावेल कहते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट। तो 26 में जो लेसन, एकदम आराम से इसको समझिएगा। अगर जिस स्टूडेंट को ये आता होगा वो लेसन 2 से पढ़ेगा, नहीं तो देखिए, मेरे पढ़ाने से मुझको फर्क अगर पड़ता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जरूर फर्क पड़ेंगे। और उस विद्यार्थी को जिसको एकदम कुछ भी नहीं आता है और शुरुआत करना है, तो मैं आज ये शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने कि वावेल। तो ये 26 जो अक्षर है ए टू जेड तक, उसको 2 भागों में बांटा गया। वावेल में आप जानते हैं इसके 5 वर्ड होते हैं, जिसमें ए हो जाते हैं, ठीक है, ई है, आई है, ओ है और यू है। इस 5 वर्ड को हम वावेल कहते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंसोनेंट में आते हैं, जो कि 21 होता है, 21 वर्ड। यानी कि इस 5 वर्ड को छोड़ने के बाद ए, ई, आई, ठीक है, ओ, यू को छोड़ने के बाद जो भी वर्ड आते हैं 21 वो कंसोनेंट होते हैं। और दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि वावेल को और कंसोनेंट दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये शब्द बनता है, शब्द बनता है, जिसे हम लोग वर्ड कहते हैं। ये शब्द बनता है और ये सारा चीजें हमारे बस में नहीं है। हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस चीज को हम बनाते हैं और हम बनाकर बोलते हैं, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं आपके सामने, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं का स्पीकिंग होता है। तो उसी तरह से इंग्लिश में कुछ चीजें हम लोग को जानना पड़ेगा बेसिक, जिसके बदौलत हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड, इसको हम लोगों को नहीं बनाना होता है, ये ऑलरेडी वर्ड जो है बनकर आते हैं, जो हमें डिक्शनरी से याद करना पड़ता है। हम लोग वर्ड की जो कंबाइन करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन देते हैं, तो सेंटेंस बनाते हैं। और ये सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीजों का होना जरूरत है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब, मेन वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग कुछ, जैसे जिस विद्यार्थी कुछ हैं ऐसे जिनका न सब्जेक्ट का हिंदी याद रहता है और न वर्ब का हिंदी याद रहता है, उनको हिंदी ये याद नहीं रहता है, और उनको सलाह दिया जाता है कि आप इंग्लिश माहौल में रहेंगे तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग एकदम पॉइंट बेसिक लेकर चलेंगे कि हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब को समझना पड़ेगा। और समझना नहीं है, कुछ चीजें जो कि याद ही करना है। जैसे वर्ब जो होते हैं, इस वर्ब के 2 भाग होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। तो हम लोग कुछ वर्ड को एकदम एक्यूरेट हिंदी याद करेंगे, जैसे इज है, एम है,
आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है और हैड है। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, इसका एक्यूरेट हिंदी हम लोगों के पास होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जिनका एक्यूरेट हिंदी ही नहीं मालूम होता है। तो इज का हिंदी है होगा एकदम शुरुआत से। आम का हिंदी हूं होगा। आर का हिंदी है में बिंदी और हो। वाज का हिंदी था होगा और थी। वर का हिंदी थे होंगे। हैज का हिंदी पास है, और चाहे हैव का हिंदी भी पास है, और हैड का हिंदी पास था या रखता था। देखिए, हैड का हिंदी पास था या रखता था, हैज का हिंदी पास है, हैव का हिंदी पास है। इतना हम लोग जरूर जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब एकदम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, जो 4th क्लास 5th क्लास जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको एक्यूरेट हिंदी जानना ही है। पास है, हैज और हैव दोनों का हिंदी होता है, और इन दोनों का हिंदी रखता है भी होता है। रखता है, जैसे वो कलम रखता है तो हैज और हैव का प्रयोग कर सकते हैं, रखता है। ये एक्यूरेट हिंदी आप जरूर जानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड, यानी कि सेंटेंस सब्जेक्ट में ये हेल्पिंग वर्ब। इतना आपको पहले याद करना है फर्स्ट डे। हम 10 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। इसके बाद दूसरा जो हम लोगों को याद करना है, वो याद करना है सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट में हम लोगों को याद करना है आई, और आई का हिंदी मैं भी होता है, चाहे मेरे होता है और चाहे मैंने होता है। इसके बाद वर्ड हो जाएगा वी। वी का हिंदी हम होता है, या हम लोग, या हमें। यू, इसका हिंदी तुम, तुम लोग, तुमसे या तुमने। ही, वह होता है जो किसी भी पुरुष के लिए होता है, मेल के लिए। और सी भी वह होता है जो किसी भी लड़की के लिए होता है, फीमेल के लिए। इसका यूज करते हैं। मेल और फीमेल याद होना चाहिए। इसके बाद दे होता है वर्ड, THEY, दे मतलब वे होते हैं, चाहे वे लोग। इतना हम लोग खूब बढ़िया से जानेंगे। और अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा होगा तो अपने बच्चों से कम ये हिंदी पूछिए उनसे, आकि ये मेरे बच्चा बताओ कि हैड का हिंदी क्या होगा। अगर वो हैड का हिंदी नहीं बताता है तो आप उसको बताने की कोशिश करें, ठीक है? जो कि ये सब बेसिक पॉइंट है, जिसके चलते वो नहीं लिख पाता है, ना बोल पाता है, और आप परेशान रहते हैं। उससे इसका हिंदी पूछे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, और हम लोगों का ये पहला दिन है, और पहला दिन में हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब। और इतना सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास अगर होता है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेंटेंस बना लेंगे। और ये कारवां हम लोगों को लगातार चलता रहेगा। लेसन फर्स्ट है। लेसन 2 में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे कॉम्बिनेशन किया जाए, ताकि हम लोग किसी भी सेंटेंस को आराम से बना सकें। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।